समय बीतता है और आज ये तीनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरी परमिशन के बिना तुम लोग गर्म कपड़े नहीं पहनोगी, लेकिन तुम दोनों इतनी मोटी मोटी जैकेट पहनकर आराम कर रही हो। मैंने कहा उतारो ये जैकेट। तुम्हारी वजह से बचपन से लेकर आज तक मैं कैसे अपने माता पिता के प्यार के लिए तड़पी हूँ, उतना ही तुम दोनों भी ठंड में तड़पोगी। दीदी, हमें कितनी बार आपसे कहा है कि हम मम्मी पापा की मौत के जिम्मेदार नहीं हैं। आखिरकार वो हमारे भी तो मम्मी पापा थे ना। नहीं, वो सिर्फ मेरे मम्मी पापा थे। मैं उनकी सगी बेटी हूँ, ना कि तुम। उर्वशी अपनी दोनों सौतेली बहनों पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी वहाँ उर्वशी के मामा मामी ओम प्रकाश और जूही आते हैं। उर्वशी बेटा, कैसी हो तुम? मामा मामी, आप दोनों यहाँ? आप दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? अगर हम तुम्हें बताते तो हम तुम्हें सरप्राइज कैसे देते? ये तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ मामा मामी के लिए नाश्ता लेकर आओ। उर्वशी बेटा, तूने अभी तक अपनी इन दोनों सौतेली बहनों को अपने साथ रखा हुआ है। मामा मामी, मैं तो कब से इन्हें निकाल देती, लेकिन माँ ने कहा था कि मैं इन दोनों का साथ कभी न छोड़ूं, इसीलिए मैं इन्हें इस घर में रहने दे रही हूँ। लेकिन मेरे दिल में इन दोनों के लिए सिर्फ नफरत है। आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। उर्वशी के वहां से जाते ही, अच्छा हुआ इसके दिल में अभी तक अपनी इन दोनों सौतेली बहनों के लिए नफरत है। मुझे तो लगा था ये तीनों इतने सालों में मिल न जाए। अब हमें कुछ भी करके उर्वशी से जायदाद के पेपर्स पर साइन करवाना होगा और ये सारी जायदाद को अपने नाम करवाना होगा। ओम प्रकाश और जूही दोनों की नजर उर्वशी की प्रॉपर्टी पर थी। ओम प्रकाश और जूही को बात करते हुए कीर्ति और सृष्टि देख लेते हैं और जाकर ये सारी बात उर्वशी को बता देते हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती मेरे मामा मामी के खिलाफ ऐसी साजिश करते हुए? पहले ही मुझसे मेरे माँ बाप को छीन लिया और अब मेरे मामा मामी को मुझसे दूर करना चाहती हो। दीदी, हम सच कह रहे हैं, हमारी बात पर विश्वास करो। जस्ट शट अप, निकल जाओ मेरे घर से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सृष्टि और कीर्ति अब पूरी तरह से टूट जाते हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं, जिसका फायदा ओम प्रकाश और जूही उठाते हैं और जायदाद के पेपर बनवाकर उर्वशी के पास ले जाते हैं। ये किस किस चीज के पेपर हैं? उर्वशी बेटा, ये पेपर तेरे माता पिता ने बनवाकर मेरे पास संभाल कर रखे थे। इन पेपर पर साइन करने के बाद तू अपने बिजनेस को पूरी तरीके से टेक ओवर कर सकती है। लेकिन मम्मी पापा ने तो मुझे कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तू उस समय बहुत छोटी थी। चल अब जल्दी से साइन कर दे, ये पेपर हमें अब कोर्ट में भी जमा करवाने हैं। उर्वशी को जूही और ओम प्रकाश पर शक होता है। उर्वशी उन पेपर पर साइन करने से पहले उन पेपर को पढ़ लेती है, जिसे पढ़कर वो जान जाती है कि वो पेपर बिजनेस के नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी के हैं और उसके मामा मामी उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे हैं। सृष्टि कीर्ति बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आप दोनों की नजर में मेरी प्रॉपर्टी पर है। काश मैं उनकी बात मान लेती। हाँ बेटा, काश तुम उनकी बात मान लेती। चल अब जल्दी से इन पेपर पर साइन कर दे, वरना ये गन की सारी गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। मैं पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। ये प्रॉपर्टी मेरे मम्मी पापा की है, ना कि तुम्हारी। उर्वशी के साइन न करने पर उसके मामा मामी उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं कि तभी सृष्टि और कीर्ति वहां पुलिस के साथ अचानक आ जाती हैं। पुलिस ओम प्रकाश और जूही को गिरफ्तार कर लेते हैं। दीदी, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? कीर्ति, सृष्टि, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों तो घर छोड़कर चली गई थी ना? हाँ दीदी, लेकिन हम आपको ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए हम पुलिस के पास गए और हमने उन्हें सब बता दिया और हम लोग सही समय पर यहाँ पुलिस के साथ पहुंच गए। अब आप इस घर में आराम से रह सकती हो। अब हम आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। सृष्टि, कीर्ति, रुक जाओ। अगर तुम दोनों चली गई तो हमेशा के लिए घर में मैं अकेले रहकर क्या करूंगी? मुझे माफ कर दो। बचपन से लेकर बड़े होने तक तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है मैंने। मम्मी पापा की आत्मा को ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अपनी इस बड़ी बहन को माफ कर दो। आप हमसे माफी मत मांगी। आपने हमें स्वीकार कर लिया, यही हमारे लिए काफी है। हमें हमारी बड़ी बहन मिल गई और हमें कुछ नहीं चाहिए। उर्वशी अपनी दोनों बहनों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अब तीनों बहनें प्यार मोहब्बत से एक साथ खुशी खुशी रहती हैं।